एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वर्क्स। सो हमारा आज का टॉपिक है रैंक। आज का टॉपिक है रैंक कि हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालेंगे और रैंक होता क्या है। तो रैंक हमें क्या करता है कि मैट्रिक्स के बहुत सारे इंफॉर्मेशन बता सकता है। यूजिंग द रैंक हम बता सकते हैं कि मैट्रिक्स में कितना लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम है, इंडिपेंडेंट रोज या फिर कॉलम्स हैं। और मैट्रिक्स का रैंक हम निकालते कैसे हैं, जितने भी नंबर ऑफ पाइवट रहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पाइवट इन रो इक्लोन फॉर्म, वही क्या रहता है, हमारा रैंक रहता है, इज रैंक। दूसरा इसके बाद थर्ड पॉइंट कि रैंक होता क्या है। तो मैट्रिक्स के रेंज स्पेस में उसकी डायमेंशन कितनी रहती है, यानी कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज द रैंक, उसको ही रैंक बोलते हैं। और इसको अभी फाइंड आउट कैसे करना है, निकालना कैसे है कि हम रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो रैंक निकालने के लिए हमें सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, A इज इक्वल टू 1 1 5 1 3 3 1 माइनस 3 3। तो इसका हमें रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यूजिंग इकेलॉन फॉर्म ओके, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले इकेलॉन फॉर्म होता क्या है कि इकेलॉन फॉर्म में हमें क्या करना होता है कि एक स्टेयर, यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री, फिर जीरो, फिर यहाँ पे सेकेंड रो में नॉन जीरो एंट्री। अगर यहाँ पर नहीं है तो आगे भी हो सकता है राइट, बट हमेशा कैसे होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट नॉन जीरो एंट्री, ऐसा अगर है तो हमें क्या करना है, इसी को 1 ऑलरेडी यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या करना है, 0 करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R2 को चेंज कर सकते हैं कि R2 को R1 से माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले 1 कन्वर्ट करेंगे, बट ऑलरेडी 1 है तो 1 कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। फर्स्ट रो तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 1 1। सेकेंड रो में R2 को R1 से माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4। थर्ड रो कोई चेंज नहीं है तो 5 3 3। नेक्स्ट अभी 5 को 0 कन्वर्ट करना है, तो हम लोग फर्स्ट कॉलम में है तो हमेशा क्या यूज करेंगे, फर्स्ट रो का हेल्प यूज करेंगे। तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1 का हेल्प लेना है। अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो कोई चेंज नहीं आएगा, सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं करना है। सेकेंड रो में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहाँ पे चेंज क्या आएगा R3 में कि R3 को 5 टाइम्स करके R1 से माइनस करना है। तो 5 माइनस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 0। नेक्स्ट 3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, तो R1 कितना है 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 5
ये हो जाएगा -2। नेक्स्ट 3 माइनस 5 इंटू R1 है अगेन 1, तो ये हो जाएगा सेम -2। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, उसके नीचे 0। नेक्स्ट अभी जो भी नॉन जीरो एंट्री है नेक्स्ट रो का, सेकेंड रो का, वो क्या होना चाहिए 1, फिर उसके नीचे 0। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो R2 को चेंज कर सकते हैं कि R2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। R2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 फर्स्ट रो वैसा 0, ये हो जाएगा 1, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -2। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है तो 0 -2 -2। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1, सेकेंड नॉन जीरो रो में जो एंट्री है फर्स्ट वाला वो है 1, अभी 1 के नीचे इसको 0 कन्वर्ट करना है। तो हम लोग सेकेंड कॉलम में है तो सेकेंड रो का हेल्प लेंगे। तो R3 चेंजेस टू R3, यहाँ पे -2 है तो हम क्या करेंगे +2 टाइम्स R2, तो सेकेंड रो का हेल्प ले सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 1 1 वैसे ही रहेगा, 0 1 -2। थर्ड रो में चेंज होगा 0 +2 टाइम्स ऑफ 0, तो ये वैसे ही रहेगा, -2 +2 टाइम्स ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 0। इसके लिए चेंज करेंगे तो -2 +2 टाइम्स R2, तो R2 है -2, तो ये हो जाएगा -2 -4, कितना हो जाएगा -6। नेक्स्ट 1 उसके नीचे सभी एंट्री 0, फिर उसके बाद 1 उसके नीचे एंट्री 0। थर्ड हमें क्या कन्वर्ट करना है, इसको 1 कन्वर्ट करना है। तो थर्ड रो में 1 कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि R3 को -6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो R3 को चेंज कर सकते हैं, R3 को -6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा, मैट्रिक्स रहेगा जो मैट्रिक्स रहेगा फर्स्ट रो 1 1 1 वैसे रहेगा, 0 1 -2, फिर क्या चेंजेस आएगा यहाँ पे 0 0 पहले से ही है, इसको -6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1। अभी इसके अंदर कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो जिसको बोलते हैं लीडिंग टर्म, तो यहाँ पे है 1, फिर इसके बाद यहाँ पर है, ऑफ कोर्स ये इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 1 है, तो इसमें अगर हम देखें तो नंबर ऑफ पायोट कितना है, नंबर ऑफ पायोट है इसका 3, तो इसका रैंक भी हो जाएगा कितना 3। सो आई होप ये इजी एग्जाम्पल के थ्रू समझा होगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 2, दो एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, -1 1 1 3 1 -1 2 2 1। तो इसका चेंज करके हम इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे इसका हम रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला जो एंट्री होना चाहिए वो होना चाहिए 1, नॉन जीरो एंट्री का 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए R1 में चेंज कर सकते हैं कि हम R1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा 1 -1 और फिर हो जाएगा -1। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, 3 1 -1 2 2 1 2 2 1। नेक्स्ट हमें 3 को करना है 0, यानी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1, उसके नीचे सभी एंट्री 0 होनी चाहिए। तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होने के बाद सेकेंड 3 को अगर हमें 0 करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ कि R2 -3 है तो 3 हेल्प किसका ले सकते हैं, R1 का हेल्प ले सकते हैं।
तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 -1 -1 3 चेंज करते हैं अभी, तो R2 है 3 माइनस 3 टाइम्स R1 है 1, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से माइनस करेंगे तो आएगा 0। नेक्स्ट 1 माइनस 3 इंटू R1, तो R1 है -1, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 3 इंटू -1 करेंगे तो हो जाएगा 3, और ये कितना होगा 4, तो यहाँ से एंट्री मुझे मिलेगी 4। नेक्स्ट वाला एंट्री -1 माइनस 3 टाइम्स R1 है -1, यहाँ से मुझे मिलेगा -1 प्लस 3, और ये आंसर आएगा मुझे 2। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं करना, तो उसको वैसे लिखेंगे 2 2 1। नेक्स्ट अभी 2 को 0 कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि R3 को चेंज कर सकते हैं कि R3 2 है तो इसको -2 लिखकर किसका हेल्प ले सकते हैं, R1 का हेल्प ले सकते हैं। हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा 1 -1 -1, इसमें कोई चेंज नहीं। R2 को हम चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 है, तो इसको 1 तो बनाना ही है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 1, और ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे एंट्री मुझे मिलेगी 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 0। फिर 2 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, ये है -1, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 -2 इंटू -1 करेंगे तो +2, और मुझे मिलेगा 4। थर्ड जो रहेगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -1, तो हो जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा। तो अभी तक यहाँ तक हमें सॉल्यूशन मिल गया है। नेक्स्ट एंट्री क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 1 बना लिया है, तो इसके नीचे क्या होना चाहिए 0। अभी हम सेकंड कॉलम में है तो सेकंड रो का हेल्प लेंगे। तो 4 को अगर मुझे 0 कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि R3 चेंज कर सकता हूँ कि R3 माइनस 4 है, तो इसको -4 करके लिखा मैंने। हेल्प किसका ले सकते हैं, R2 का हेल्प ले सकते हैं। तो मुझे एंट्री मिलेगी 1 -1 -1, ये तो वैसे रहेगा 0 1 1/2। नेक्स्ट आएगा 0 -4 टाइम्स ऑफ 0, तो 0 रहेगा। 4 - 4 टाइम्स ऑफ 1, तो हो जाएगा 0। थर्ड वाला आएगा मुझे, थर्ड वाला क्या मिलेगा कि 3 - 4 टाइम्स ऑफ R2, तो R2 है 1/2, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 इंटू 1 2, तो 3 - 2 हो जाएगा 1, तो यहाँ से एंट्री मुझे मिलेगा 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें नंबर ऑफ पाइवट कितना मिला, जो नंबर ऑफ लीडिंग जो टर्म रहता है लीडिंग एंट्री, तो यहाँ से मुझे पाइवट मिला एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। तो इसका जो रैंक हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा 3। इसका रैंक हम क्या बोलेंगे 3। इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कि हम रैंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जिससे हम रैंक निकाल सकते हैं इतना इक्वेलन फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना। अगर कोई मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल नंबर 3, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर 3/3 का है, जो या स्क्वायर मैट्रिक्स है खास करके, तो उसका डिटरमिनेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं, बट अगर नॉन जीरो आया, जो कि इसका सपोज एक मैट्रिक्स मैंने लिया ए, टू 0 1 7 1 2 3 -1 1। डिटरमिनेंट के थ्रू कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका रैंक क्या रहेगा, फुल रहेगा। रैंक फुल होने का मतलब है इसका जो ऑर्डर है यानी कि 3 रहेगा, तो इसका रैंक फुल रहेगा। बट अगर डिटरमिनेंट इसका 0 आया, डिटरमिनेंट के थ्रू अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, डिटरमिनेंट अगर 0 आया तो इसका रैंक हम
इतना तो कंपलसरी बोल सकते हैं कि वो कैसा रहेगा, 3 से लेस रहेगा। एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट इतना जरूर बोल सकते हैं कि रैंक 3 से लेस रहेगा। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं कि 0 आता है या नॉन जीरो आता है। तो 2 लिया, तो इसका रो और कॉलम हाइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा -2। फिर 0 है तो इसको लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली थर्ड रो कॉलम हाइड करेंगे तो -1 इंटू 7 करेंगे तो -7, -3 इंटू 1 करेंगे तो 3, यहाँ से मुझे मिलेगा 2, 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 + 2 + 1, और यहाँ से मुझे मिलेगा -7 -3 -10। तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 3 + 1 इंटू -10। सॉल्व करेंगे 2 3 = 6, +1 इंटू -10 करेंगे तो आंसर आएगा -10, और 6 - 10 करेंगे तो हो जाएगा -4, और जो कि एक ऐसा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसका डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स ए है उसका है फुल, क्योंकि नॉन जीरो है तो हम रैंक फुल बोलेंगे। और रैंक को डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से, तो इसका जो रैंक आएगा वो कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझा होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।